मैं बड़े गर्व से कहता हूं और मैं इंडियन आर्मी को सलूट करता हूं। वहां पे वो लोग पानी का इंतजाम करते हैं आपके इलाके में, लेकिन आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाती है। तो कम समय में वाशरूम में लाइटें क्यों नहीं लगेंगी? अगर आप कम समय में सरकार बनाओगे, वाशरूम में लाइटें क्यों नहीं लगेंगी? मैंने आपको पहले ही कह फंड्स आए हैं, फंड्स रिलीज हो गए हैं, आप लोग बोल रहे हैं कम समय में आप सरकार बनाओगे। आप लोग सरकार बनाओगे, सत्ता में आओगे, तो कम समय में गुजर बकरवाल लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं होगा? ये मक्खन लगाना कब से सीखा है आपने फरीद साहब? आप मक्खन लगाते हो, काम नहीं हो रहा है, आप मक्खन लगा रहे हो, आपको नया पोस्ट मिला, आप मक्खन लगा रहे हो। निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम। मैं सागर रफीक। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले हमने एक स्टोरी चलाई थी। अगर हम भाजपा सरकार की बात करें, एसटी मोर्चा की बात करें, तो एसटी मोर्चा में जब स्टेट में रद्द बदल हुई तो फिर उसके बाद जब एक निर्णय लिया गया, तो हालांकि न्यूज हमने सबसे पहले ही चलाई थी, ब्रेकिंग न्यूज हमने ही दी थी, लेकिन उस चीज का भी आज हम जिक्र करने वाले हैं कि अब जब चौधरी रोशनदीन ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जितने भी और जिलों के अंदर जितने भी मोर्चाज हैं, चाहे जिला प्रधान की बात करें या वाइस जिला प्रधान की बात करें या कि बाकी जितने भी ओहदेदारान थे, उनको फिलहाल कलअदम किया गया था। हालांकि अब कल की डेट की अगर हम बात करें, हाल ही में 2 दिन हुए और 2 दिन होने के बाद जो है एक नया लिस्ट इजरा हुआ और नई बॉडी तश्कील दी गई। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं घाटी कश्मीर के आखिरी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से चौधरी फरीद बजाड़, जो सबसे पहले जिला प्रधान कुपवाड़ा के थे और अब उसको जो है नया पद मिला है। तो कुल मिलाकर हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे, उसको एसटी मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है जम्मू कश्मीर का। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर चौधरी फरीद बजाड़, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कल की डेट में वो जिला प्रधान थे, अब वाइस स्टेट प्रेसिडेंट बना गया है उसको। अब देखने वाली ये बात है कि क्या वाकई गुजर लोगों के पास विकास की जरूरत है या नहीं है। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ चौधरी फरीद बजाड़। आज चौधरी फरीद, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सर। आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले आपको मुबारकबादी हम देते हैं। सलामत सर, सलामत। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मुझे ये बताइए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, पहला प्रश्न मेरा आपसे, आपको लगता है कि गुजर कम्युनिटी का विकास हो रहा है? आपको अब नया पोस्ट मिला है, जब आप सत्ता में थे, जब आप जिला प्रधान थे, आपके क्या कारनामे रहे जिला के अंदर? जी देखिए सर, मैंने भारतीय जनता पार्टी 2014 में मैंने ज्वाइन की थी, तो मैंने अलग अलग पदों पे काम किया। आज मुझे अपनी भारतीय जनता पार्टी ने एसटी मोर्चा का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा दिया है और मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के स्टेट अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र राणा जी का, श्रीमान अशोक कूर जी का, श्रीमान रोशन चौधरी जी का, श्रीमान अब्दुल रहमान लून जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे कंधों पे ये जिम्मेवारी डाली। और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं, मैं अपने जो भी मेरे स्टेट के जो सीनियर लीडर है, मैं उनसे वादा करता हूं कि जो उन्होंने जिम्मेवारी मेरे कंधों पे डाली है, इंशाल्लाह मैं भरपूर निभाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक जिंदगी है तब तक चलता रहूंगा। क्योंकि वाहिद एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो एक गरीब तबके को, गुज्जर बकरवाल पहाड़ी को आगे प्लेटफॉर्म पे आने का उन्होंने एक मौका दिया, एक टाइम दिया कि वो एक वाहिद एक ऐसी सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है जनाब। ये मक्खन लगाना कब से सीखा है आपने फरीद साहब? आप मक्खन लगाते हो, काम नहीं हो रहा है, आप मक्खन लगा रहे हो, आपको नया पोस्ट मिला, आप मक्खन लगा रहे हो, काम नहीं हो रहे हैं। देखिए जनाब, जिस टाइम आपने पोस्ट की बात की, जिस टाइम मेरे पास पोस्ट नहीं था, जिस टाइम मैं एज कार्यकर्ता मनाती मोर्चा में काम कर रहा था, मैंने उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हूँ और उस टाइम भी हमारी जो काम, हमारे लोगों के काम उस टाइम भी हुए। उसके बाद में एज ए वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का एसटी का रहा मैंने, फिर भी मान लो हमारे काम हुए। फिर मैं जिला प्रधान एसटी मोर्चा कुपवाड़ा रहा मैंने, फिर भी अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए और अपने गुजर बकरवाल और पहाड़ी लोगों के जो भी मुश्किलात थे, जो भी मसले मसाइल थे, मैंने एडमिटेशन तक पहुंचाए और एडमिटेशन तक उनको लेकर गया हूँ। और इंशाल्लाह मैं एडमिटेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे हर एक मसले पे, हर एक मुद्दे पे हमारे साथ दिया और हमारा कंप्रोमाइज किया। आपको लगता है कि किस हद तक गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों के काम हुए? आपको लगता है कि उनके काम पूरे हो गए? अभी भी वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अब आपको नया पद मिला है, अब उनकी उम्मीदें आपके ऊपर है। देखिए जनाब,
तो अगर 100 में हम बात करेंगे, 100 में 60%, 70% तो काम हुए हैं, 30% अभी पेंडिंग है। तो लेकिन अब हम इंशाल्लाह उनको एक आश्वासन देते हैं और उम्मीद के साथ उनको ये बात कहना चाहते हैं कि अल्लाह की जात पे हमें उम्मीद है, और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट अधिकारी बैठे हैं हमारे स्टेट के अंदर, तो इंशाल्लाह हम उनको ये उम्मीद दिलवाते हैं कि जिनकी कोई भी कमापेशी है या कोई भी मुश्किलात है, इंशाल्लाह वो हम अपने स्टेट के जो हमारे सीनियर लीडर हम उन तक पहुंचाएंगे, हम सेंटर तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह कोई भी अगर हमारा मसला मसाइल होगा तो वो हल होगा। आप देखिए जनाब, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात अपने गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि 70 साल में भी आपने काफी सरकारें देखी, तो लेकिन उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया। अगर उन्होंने कोई विकास किया होता तो आज हमें रुकावट नहीं होती। आज हमने और थोड़ा करना था कि हमारे लोगों का विकास हुआ होता, लेकिन हमें गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी को खाली एक वोट के लिए और एक फोटो के लिए इस्तेमाल रखा था नेशनल पीडीपी, कांग्रेस और एनसी ने। तो देखिए जनाब, आज की बात आप करिए, आज अगर आप बोलोगे जैसे हमारी एसटी कमेटी की बात करते हैं, उसको 9 सीटें रिजर्व की, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, और आप देखिए ऐसे ऐसे कई मसले मसाइल हैं कि जो हमारे गुज्जर कौम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किए, ना कि वो अदर किसी सरकार ने हमारे लिए किया। हर बार आप उस सरकार को टारगेट क्यों करते हो? हर बार आप वही बात क्यों बोलते हो? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया, या फिर अगर हम पीडीपी महबूब मुफ्ती की बात करें, उन्होंने कुछ नहीं किया, आपकी सरकार ने क्या किया? फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दिया, और क्या दे दिया? विकास तो नहीं हो रहा ना। की बात कर रहे हो, अगर गुज्जर समुदाय के लोगों की बात, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप विकास की बात कर रहे हैं ना, आप अपने इलाके की बात बताइए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट की बात बताइए। आप देख लीजिए कि गुज्जर समुदाय के लोग किन हालातों को फेस कर रहे हैं, और आप विकास की बात कर रहे हैं। देखिए जनाब, अगर पहले की बात हम करते हैं, तो पहले अगर हमारे किसी भी हमारे एसटी के किसी पंचायत में कोई भी उसके 10 घर होते थे हमारे, या 5 घर होते थे, या 20 घर होते थे, अगर वहां सबको आए मकान मिलता था, किसी भी मान लो सरकार की तरह की कोई भी स्कीम मिलती थी, अगर वहां देखा जाता था, वहां 10 केस होते थे, 10 में से 1 केस एसटी को मिलता था, बाकी सब जाते थे जनरल में। कि क्यों झूठ बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। मीडिया कुछ नहीं करेगा, आप झूठ बोल रहे हो, आप लोग, आप झूठ बोल रहे हो। आप अपनी बात बताइए, आपने क्या किया? अपनी बात, अपने इलाके की बात बताइए। आपका सरपंच अगर 3 टायर सिस्टम की बात करें, तो आपके इलाके की क्या हालत है? आप मुझे ये बताइए ना। अगर सोलर सिस्टम की बात करेंगे ना, अगर सोलर लाइटों की बात करें, वारसून में कितनी सोलर लाइटें लगी है? जगह जगह पर लगी है, नहीं लगी है? वो क्या स्कैम नहीं है? वो क्या फ्रॉड नहीं है? आप लोग कहते हो कि हम लोग करप्शन के पीछे लगे हैं, लेकिन सबसे पहले करप्शन तो आपके गांव से शुरू हो रही है। वहां पर तो कोई विकास ही नहीं हो रहा है। हमारी सरकार देखिए हमारी जो सरकार है, हमारी आप लोग इस चीज पर लगाम क्यों नहीं कस रहे हैं? ऐसे सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और आप लोग कह रहे हो कि सत्ता में आके आप लोग बड़े बड़े दावे करते हो। देखिए जनाब, आप मेरी बात सुनिए। मैं वही बात आपको कहना चाहता हूँ कि अगर पहले हमें हमारे हल्के में अगर 10 केस आते थे, 10 में से 1 केस एसटी को मिलता था, बाकी एसटी लोगों को कुछ नहीं मिलता था। मैं स्ट्रीट लाइटों की बात कर रहा हूँ, मैं आईएवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रीट लाइटों की बात कर रहा हूँ। वारसून में अभी तक 1 लाइट भी नहीं लगी है। 10 में से 7 केस एसटी कमेटी को मिलते हैं जनाब। तो सारा कोटा क्या एसटी वालों को ही दिया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी खाली एसटी मोर्चा के लिए बनी है? जनाब, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि मैं आपने सवाल पूछा कि गुज्जर कौम के लिए क्या किया, मैं उसी सवाल का आपको जवाब दे रहा हूँ। नहीं दिया ना, आपने नहीं दिया जवाब, मुझे उत्तर नहीं मिला। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला सही से। मैं एक ही गांव को बता रहा हूँ कि आपके गांव की बात बता रहा हूँ, वारसून इलाके की बात बता रहा हूँ। अगर ब्लॉक डेवलपमेंट की तरफ से वहां पर स्ट्रीट लाइट्स दी गई थी, लेकिन फिर भी वो स्ट्रीट लाइट्स कहाँ हैं? मस्जिद शरीफ के पास 1 लाइट लगी है, बाकी स्ट्रीट लाइट्स कहाँ गई है? वहां के लोग अभी भी आईएवाई के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं, और आप लोग सत्ता में आके यहाँ पे हंगामा खड़ा कर रहे हो। क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपको इसी के लिए वहां पे खड़ा किया है? देखिए जनाब, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जो भी आईएवाई की आपने बात की, किसी भी प्रकार की आपने कोई भी बात हमारे सामने रखी, मैं बिल्कुल ये एक आपके चैनल के माध्यम से ये चीज मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि अगर आइंदा पहले सरकारों की हम बात करें, अगर पंचायत को उनको मिलता था, पंचायत में हमारे गुज्जर और बकरवाल लोगों को एमएलसी के दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देते थे। आज हमें भारतीय जनता पार्टी ने हमारे गुज्जर और बकरवाल को जीने का हक दिया है। वो किसी भी जगह जा सकते हैं और उनके काम घर बैठे हो रहे। चौधरी फरीद, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप मुझे बताइए कि
कि अगर हम बात करें पहाड़ी समुदाय के लोगों की बात करें या फिर गुजर समुदाय, गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों की बात करें, सीधे ही अल्फाजों में जवाब दीजिएगा और साफ तरीके से छोटे अल्फाजों में जवाब दीजिएगा मुझे। अब मुझे बताइए, ये लोग कहां रहते हैं? पहाड़ों पर ही रहते हैं ना। आप मुझे बताइए, उनके लिए वाटर सप्लाई की सुविधा है? नहीं है। चल रही है जनाब। कहां चल रही है? गुजर वासुन में तो नहीं चल रही है, वहां पे हंगामा आ रही खड़ा हो रही है ना। 2026 तक हमारी स्कीम है, 2026 तक हर घर में नल पूछेगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको मेरे प्रश्न के साथ इत्तेफाक है, यानी कि कुल मिलाकर आपको मेरे प्रश्न के साथ इत्तेफाक है। आप इस चीज को मानते हो कि अभी भी गुजर समुदाय के लोग पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं? नहीं, देखो जैसे उनके बाकी मामला हल हुए, वैसे हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में उनके जो और मुश्किलात हैं वो भी हल करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, हमारी जो सरकार ऊपर बैठी है, हमें उनकी पूरी उम्मीद है। हम उन तक जो भी मुश्किलात होगी, जो भी कमी पेशी होगी, हम उन तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह हम उनकी हर एक बात को उनकी पूरी करेंगे। जो भी उनके मसले मसाइल होंगे, गुजर बकरवाल और पहाड़ी के जो भी मुद्दे हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, हम ये हल करवाएंगे। आप मुझे ये बताया, अगर दूसरी सरकार की बात कर रहे हो, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, आपने क्या किया? देखो जनाब, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था एसटी मोर्चा कुपवारा का। जी। तो जितना मुझसे हो सका और जितना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया जनाब। मैं ये आपको साफ कट क्लियर आपको मैं बिल्कुल फेस देना चाहता हूँ, सामने देना चाहता हूँ। आप देखिए कि हमारी नेशनल सरकार के अंदर या बाकी सरकारों के अंदर आप देख लीजिए जनाब, हमारे लोग चावल के एक एक दाने के लिए मर रहे थे। अगर नेशनल सरकार ने घाटिया कश्मीर का बेड़ा गर्क किया, आपने कौन सा तुरम खान लाके रखा खड़ा कर दिया वहां पर? आपने क्या किया? बात सुनिए। आप जब सत्ता में थे, आप जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, आप जब जिला प्रधान थे, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो आप लोग, आप झूठ बोलते हो। मैंने आपसे प्रश्न किया कि आप मुझे बताएं स्ट्रीट लाइटों का क्या मामला है, जवाब नहीं मिला। कुल मिलाकर मुझे लग रहा है कि उसमें आपकी भी दान ली है। कोई दाम भी नहीं है। तो फिर स्वारसुन में स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं लगी? बिल्कुल लगने वाली है, जल्दी लगेगी। तो कब लगेंगी? अबे यार क्या बात कर रहे हो आप यार, कौन से जक मार रहे हो आप लोग वहां पर? 2022 खत्म हो रहा है, 2022 में आप देखो माई टाउन माई प्राइड की बात करो, वो तो अच्छी तरीके से चल रहा है और वो भी इख्तिताम पजीर हो गए हैं। हर गांव में, हर जगह पर, हर नुक्कड़ पे वहां पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं। लेकिन वारसुन इलाका एक जहां पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी है और आप लोग बोल रहे हो कि लगने वाली है। कब लगने वाली है? क्या उसके लिए आपकी सरकार कोई नया फंड देगी? आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो, काम एक ठीक से नहीं हो रहा है। जो चीज प्लान में आई हुई है, उसको कोई खा नहीं सकता है। जो चीज प्लान में लिखा गया है, जो हमारी सोलर लाइटिंग की बात करें, चाहे वो कोई भी स्कीम की बात करें, जो ऑलरेडी ऑर्डर में पास है, जिसका प्लान किया हुआ है, वो काम होकर रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ जिसमें ना तो कोई करप्शन होगा, ना तो कोई घोटाला होगा। नहीं, मुझे ये बताया कि आप लोग बोल रहे हो कि स्ट्रीट लाइट लगने वाली है 2022 में। अगर ये प्लान आया 2022 में, इस प्लान की इख्तिताम पजीरी भी होने वाली है। हर जगह, हर नुक्कड़ पर स्ट्रीट लाइट्स लगी है। गुजर वारसुन पूरे वारसुन इलाके में लाइट्स क्यों नहीं लगी? देखिए जनाब, 2022 तो चल रहा है ना। अरे यार खत्म होने वाला, कुछ दिन बच, अरे भाई कुछ दिन बचे। अरे 2 दिन में कौन सा तीर मारोगे आप? 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। जो स्कीम जो पास हुआ है दिसंबर का। अरे यार क्या बात बोल रहे हो आप यार, मुझे एक बात मेरी समझ में ये नहीं बात आ रही है, आप किस दुनिया में बैठे हो? दिसंबर का महीना चल रहा है और आखिरी दिन गुजर रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। दिसंबर को भी हम बाय बाय कर देंगे और आने वाले साल को हम खुशामदीद करेंगे। क्या आपको लगता है कि नए साल में वहां पे स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी? देखो अगर 2023 चढ़ेगा तो वो भी हमारे लिए चढ़ेगा। अगर अच्छा, मुझे एक सिंपल सवाल में, अरे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट साहब, अरे मुझे हंसी आती है। जो 2022 में अरे जनाब अली, आप मेरी बात सुनिए, झूठ बोल रहे हो आप झूठे हो, आप झूठ बोल रहे हो और यहाँ मैं इस मंच से आपको झूठा साबित करके ही रहूंगा। आप खाली यही बोलते हो कि नहीं हो, लग जाएंगे यार। क्यों लोगों को आप झूठ बोल रहे हो? क्यों लोगों को आप ऐसे बहका रहे हो? आप लोगों को ऐसे ही बहका रहे हो। मुझे आप ये बताइए कि अगर 2022 में हर जगह, हर गांव, हर जगह पर स्ट्रीट लाइट्स लगी, वारसुन में क्यों नहीं लगी? देखो हम इसके अगर वहां नहीं लगी है, हम इसकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। नहीं, आज तक कहां थे? आज अब बोल रहे हो कि हम आगे तक, आप वहीं के रहने वाले हो। जरूर लगेंगे। देखो जनाब, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, अगर अपोजमेंट में वो आई है, उसकी प्लान आगे गया हुआ, लाइटें लग के रहेंगी। आप सत्ता में हो, आपके पास सारा प्लान होगा, आपके पास सब कुछ होता है। बिल्कुल, अगर प्लान में है तो वो लाइटें लग के रहेंगी।
ये आप रिकॉर्ड करके रखो अपने पास। अच्छा, अगर सरकार ने निर्णय लिया था फॉरेस्ट राइट एक्ट का फायदा गुजर लोगों को, वो तो नहीं मिल रहा है, जमीन गुजर लोगों को छोड़नी पड़ रही है, ऐसा क्यों? क्यों नहीं हो रहा है? अरे यार, जमीन छोड़नी पड़ रही है गुजर लोगों को। हो रहा है जनाब, अरे नहीं जनाब, हो रहा है। नहीं हो रहा है। वो क्या बात करते हो? आप चेक करो, आप चेक कीजिएगा, आप बताइएगा उनसे, आप देख लीजिएगा कि आपके पास भी ये खबर आने वाली होगी जल्दी कि गुजर लोगों से जमीनें छीनी जा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकेगा। आप ये निश्चित रूप से कह दो कि नहीं हो सकेगा। ऐसा ऐसा देखो, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जो फॉरेस्ट एक्ट की बात आप कर रहे हो वो हो गया, लागू हो गया, उसकी फाइलें भी जमा हो गई हैं, उसकी फाइलें दिल्ली पहुंच भी गई हैं जनाब। आप बोल रहे हो ना कि नहीं हो रहा है, आप बता रहे हो ना कि नहीं छोड़, जमीन नहीं छोड़नी पड़ रही है। नहीं कब? अरे यार, ऋषिकुंड की बात करो, दर्दसुन मैन की बात करो, वहां पर तो नहीं छोड़ रहे हैं लोग। क्या बात कर रहे हो यार, आपको पता ही नहीं है, लीडर बने हैं आप लोग। अरे क्या बात करते हो जनाब, जो हमें क्यों नहीं है पता? हमको ऊपर से लीडर बन के नहीं आया जनाब, हमने ग्राउंड तो लेवल। आप बोल रहे हो, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो आप? झूठ, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपको अपने इलाके के बारे में जब अपने इलाके के बारे में पता नहीं, ऋषिकुंड और मैन दर्दसुन में लोगों को जमीन छोड़नी पड़ रही है, क्यों नहीं है पता? तो आप मुझे बताइए ना, ऋषिकुंड और मैन दर्दसुन की बात बताइए, वहां पे लोगों को जमीन छोड़नी पड़ रही है। नहीं देखो, जो जंगलात की होगी, जो अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, सरकार इस चीज, छोड़नी है, उसमें क्या है? अरे यार, आप बात नहीं सुन रहे ना, मेरा प्रश्न नहीं सुन रहे। सरकार इसी चीज के ऊपर तरजीह दे रही है ना। फॉरेस्ट राइट एक्ट किसके लिए बनाया? फॉरेस्ट राइट एक्ट गुजरों के लिए बनाया, गुजर बकरवाल के लिए बनाया। इनके पास जमीनें नहीं है, ये खाना बदोश आदमी है, ये कभी यहाँ ट्रेवल करते हैं, इनके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया, और इनकी फाइलें जमा हो गई है, दिल्ली पहुंच गई है, और इनका जो कानून है, इनके जो कानून निकला फॉरेस्ट राइट एक्ट, वो इनको मिल के रहेगा, लागू हो गया है। अरे उन लोगों को मिला है यार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। क्या बात बोल रहे हो आप? अब उनको वापस ली जा, अब वो जमीन वापस ली जा रही है। वो अप्लाई हुआ है, वो क्या पास नहीं? अरे यार, खत्म किया है आप लोगों ने वो 3 टायर सिस्टम यार। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे भारतीय जनता पार्टी जो कानून पास करती है वो करके दिखाते हैं, ग्राउंड लेवल पे पास करती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत बहस हुई हमारी और आपके बीच में, बहुत बहस हुई। आप मुझे ये बताइए कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का कौन होगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी का होगा और कौन होगा? अरे यार, विपक्ष दल पार्टियां भी यही सवाल बोल रही है ना कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री या तो एनसी का होगा, या पीडीपी वाले अपने दावा कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी तरफ, अल्ताफ बुखारी दूसरी तरफ से दावा कर रहा है, और वहीं पे सज्जाद लोन की अगर हम बात करें, सज्जाद लोन भी दूसरी तरफ से दावा कर रहा है कि अब की बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का होगा। देखो जनाब, सपना देखना कोई गलत बात नहीं है, सपना कोई भी देख सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। कहीं भारतीय जनता पार्टी भी सपना नहीं देख रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। देखो, सबसे बड़ा स्वाब होता है, सबसे बढ़िया, मतलब हमारे कुरान के अंदर भी है, सबसे स्वाब जो है वो है किसी की जान बचानी। अच्छा, आप देखिए जनाब, पहले अगर कोई गरीब बीमार हो जाता था तो वो हॉस्पिटल जाता था, वो उसके पास पैसे नहीं होते थे, वो अपनी मान लो गरीबी की वजह से जान दे देता था। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने गोल्डन कार्ड इशू किया है, गोल्डन कार्ड में 5 लाख तक वो अपना इलाज करवा सकता है। क्या ये सबसे बड़ा स्वाब नहीं है? ये सबसे बड़ा काम नहीं है? ये सबसे बड़ा काम है। हम इस चीज को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत लाख बार मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने गोल्डन कार्ड सिस्टम बनाया। हम नहीं ये कह रहे हैं कि, हम ये नहीं कह रहे हैं, एक बात सुनिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मरकजी सरकार ने नहीं किया, मरकजी सरकार कर रही है, लेकिन जो नीचे चैले चपाटे लोग बैठे हैं ना, ये उस चीज को लागू करने नहीं देते हैं। मेरी बात सुनिए। उसके बाद आप देखो कि हमारे गुजर और बकरवाल जो कांडियों में, चाहे हमारे पहाड़ी चाहे कश्मीरी भाई रहते हैं, जो कांडी इलाके में रहते हैं, उनको बहुत बड़ी दिक्कत होती थी राशन की। उनको राशन नहीं मिलता था। अगर किसी की डेथ हो जाती थी या किसी की शादी होती थी तो उनको 5-10 दिन पहले घूमकर तो राशन इकट्ठा करना पड़ता था। तो आप लोगों ने इससे पहले, आप छोड़िए, आप मुझे ये बताएं, मुझे पता है आप लोगों ने विकास किया, मुझे पता है आप लोगों ने सब कुछ किया, बना हुआ है। हमें पता। आप देखिए कि नाले में चावल पड़े हुए हैं, आज आप देखिए कि मकान के पीछे उतना गुजरी मत हुआ, आज हम देखो जाकर के भाड़ा के पीछे भागते हैं। जनाब गलगिरी करे लगा। और बात 2004 की बात करें, आप बोल रहे थे इससे पहले भी आप लोगों ने ख्वाब देखे थे कि जब डीडीसी इलेक्शन हो रहे थे ना द्रगुमुला के अंदर, याद है कुछ?
जी जी जी। वहां पे भी आप लोगों ने ख्वाब नहीं देखे क्या कि अब की बार डीडीसी इलेक्शन भाजपा के हित में है और वो कुर्सी भाजपा के अंदर भाजपा की झोली में जाएगी क्या यार? हमने वहाँ अच्छे खासे वोट लिए, हमने काफी खरीद ली वहाँ, लेकिन आज की जो आप चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हो, ये हम आपको इंशाल्लाह चिरई से कहते हैं, दावे से कहते हैं कि जिस हिसाब से हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर घर में, हर गांव में जाता है, हर एक मुश्किलात में खड़ा रहता है, और आज हम दावे से आपको कहते हैं कि आने वाला जो चीफ मिनिस्टर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो आप ये निश्चित रूप से कह रहे हैं कि आने वाले असेंबली इलेक्शन के बाद जो है जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री भाजपा का यही होगा है? बिल्कुल जनाब, यानी कि कुल मिलाकर भाजपा का ही होगा। बिल्कुल, ये मैं दावे से कहता हूँ। आप मुझे ये बताइए, अब आपको नया पद मिला है, आप अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? देखो, मैं अपने लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक गरीब और एक मिस्कीन का मसीहा बन सकती है। आने वाले वक्त में अगर कल कोई भी मुश्किलात होगी या कुछ भी होगा, एक भारतीय जनता पार्टी होगी। आपके सामने मैं अपनी कौम को, अपने गुज्जर, पहाड़ी और बकरवाल और कश्मीरी भाइयों को एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे कोविड की बीमारी चली, यहाँ पे ये जो भी बड़े बड़े लीडर थे, ये जो भी बड़े बड़े दावे करते हैं, ये अपने घरों में आराम से बैठे रहे, आराम से सोए रहे। इन्होंने नहीं देखा कि हमारी आवाम मर रही है, इन्होंने नहीं देखा कि हमारे लोग मर रहे हैं। हमारे उसमें चाहे गुजर लीडर थे, चाहे कश्मीरी थे, चाहे पहाड़ी थे, वो अपने घरों में बैठे रहे। लेकिन उस टाइम बाहर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर एक घर में पूछा, किसी के कोई भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत थी, हर एक अवाम के पास पूछा, हर एक गरीब के पास पूछा, हर एक अवाम के पास पूछ के उन्होंने हाल चाल जाना। ये एक सबसे बड़ा सबूत आपके सामने। मैं आपको फिर से उसी दिशा में, फरीद साहब मेरी बात सुनिए, फरीद साहब आप मेरी बात सुनिए, आपको मैं फिर से उसी दिशा में लेके जा रहा हूँ। आपने अभी कहा, ये ऑन रिकॉर्डेड है, आपने कहा अभी कि आप निश्चित रूप से लॉक कर रो कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा, है ना? बिल्कुल। ये तो आप मुझे ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन, जब आप लोगों ने डीडीसी द्रगमुला की सीट नहीं जीती तो चीफ मिनिस्टर कुर्सी क्या जीतोगे आप? चीफ मिनिस्टर क्या बनाओ, खाक? नहीं, ये बात आप मत बोलो जनाब। देखिए, ये बात मत बोलो यार। जब आप मुझे बता रहे हो कि निश्चित रूप, अरे यार किन बातों के ऊपर हम आपके साथ भरोसा करेंगे यार? आप मुझे बोल क्या रहे हो? आप लोगों ने मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने अरे भाई बात सुनिए मेरी, अरे भाई इसी बात, अरे कोई खड़ा नहीं है। मुझे ये बताइए, आप लोगों ने एक छोटी सी सीट जीत नहीं पाए आप लोग, तो चीफ मिनिस्टर बनना, यार क्या बात कर रहे हो आप? देखो, ये मजाक हो रहा है क्या? वहाँ भी काफी हमने वहाँ भी काफी अक्सरियत से वोट लिए, हमारी काफी अच्छी अक्सरियत आई वहाँ पे। वोटों की हम बात नहीं कर रहे हैं, वोट तो अरे भाई वोट तो ठीक है, अरे वो मेहनत की दिया, हम और मेहनत करेंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे। अरे जनाब, वोट तो वहां पर अल्ताफ बुखारी की पार्टी ने भी लिए, वोट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी, और कुल मिलाकर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सीट निकल गई ना वहां से। और पीडीपी ने भी अच्छी तरीके से वोट लिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी, हालांकि कांटे की टक्कर वहां पर थी, 887 वोट लिए वहां पर बीजेपी ने। देखो, बीजेपी ने 887 वोट लिया, तो आने वाले वक्त में अब और थोड़ी हमें हो सकता है हमारी किसी जगह कोई कमजोरी होगी, हम किसी कार्यकर्ता के पास, किसी अपने वर्कर के पास नहीं पूछ सके। आने वाले वक्त में हम और मेहनत करेंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे, तो हम इंशाल्लाह जीत सकते हैं। अरे जनाब, समय कम रह गया, आप लोगों को ये सीएम की कुर्सी जीतनी है। हमारे पास कम समय नहीं है, हम कम समय में इंशाल्लाह जो भी किसी की मुश्किलात है, हम इंशाल्लाह उनके पास जाएंगे, उनके मसले हल करवाएंगे, और इंशाल्लाह हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो कम समय में वारसन में लाइटें क्यों नहीं लगेंगी? अगर आप कम समय में सरकार बनाओगे, वारसन में लाइटें क्यों नहीं लगेंगी? मैंने आपको पहले ही कहा, फंड्स आए हैं, फंड्स रिलीज हो गए हैं, आप लोग बोल रहे हैं कम समय में आप सरकार बनाओगे, सत्ता में आओगे, तो कम समय में गुजर बकरवाल लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं होगा? लाइटें क्यों नहीं लगेंगी? रोड क्यों नहीं बनेंगे? वहां पर रोड भी नहीं है वहां पर, और वहां पर पानी की सबसे बड़ी समस्या, वो भी लोगों को पास नहीं है यार। अगर आप कम समय में सरकार बनाओगे, अगर आप कम समय में अपना मुख्यमंत्री बनाओगे, कम समय में वहां की जनता के साथ इंसाफ क्यों नहीं करोगे आप? मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आप जाइए वहां जाकर नजर डालिए। आज देखो, वहां पे
कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रोजेक्टों की बात नहीं कर, हमारे पास वीडियो फुटेज मौजूद है। झूठ बोल रहे हो आप लोग, हमारे पास वीडियो फुटेज मौजूद है। आप जाइए, आप जा सकते हैं। प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन हमारे पास मौजूद है। चौधरी फरीद बजाड़ साहब, आप बोल रहे हो कि कम समय में हम सरकार बनाएंगे। क्या सरकार बनाओगे आप लोग, और किस चीज के ऊपर आप दावा कर रहे हो कि हम सरकार बनाएंगे और आने वाले जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, जबकि गुर्जर कम्युनिटी के लोगों के पास विकास की अभी भी, यार उनको अभी विकास पता ही नहीं है विकास क्या है। हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। आप इंशाल्लाह आपको दावे से ये चीज, अरे दावा कौन सा दावा, अरे यार कौन सा दावा, कौन सा दावा करोगे आप लोग। आपके अपने गांवों के अंदर की बात बता रहा हूं मैं। वहां पे स्ट्रीट लाइट, ना स्ट्रीट लाइट है, ना रोड है, ना लोगों के पास बिजली है, ना लोगों के पास पानी है, और आप लोग बोल रहे हो कि कम समय में हम जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करेंगे और मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। क्या यार लोगों को झूठ बोल रहे हो आप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ बोली, इसमें कोई बात नहीं है। ये लोग जान चुके हैं, ये सब लोगों को, हाँ ये तो बात सही है, लोग जान चुके हैं विकास हुआ, ये तो पता है विकास हुआ, सब कुछ हुआ, ये तो पता है। लेकिन वारसून के अंदर लोग अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहाँ खा रहे। हमारे पास सबूत है जनाब, हमारे पास वीडियो फुटेज प्रेजेंट टाइम की मौजूद है। बिल्कुल नहीं है जनाब, आप जाइए एक बार, आप जाकर नजर दीजिए आज। अच्छा, लीडर आप बनोगे, नजर हम देंगे। लीडर आप बनोगे, नजर हम देंगे। लीडर आप बनोगे और नजर हम देंगे। हमने तो दे चुके हैं ना, हम तो नजर दे चुके हैं, और हमारे पास सबूत भी मौजूद है। अगर आपने नजर दी, हमारे पास सबूत मौजूद है, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो यार। जनाब देखो, मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ। आपने मुझे सवाल पूछा, मैंने आपको कहा कि वहाँ पे 4-5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अरे प्रोजेक्टों से कुछ नहीं होगा भाई, प्रोजेक्टों से कुछ नहीं होगा। आप लोगों की जितनी डिमांड है वो अगर आप पूरी करोगे ना वहां पर, तब जाके कुछ हो सकता है, तब आपकी झोली में वोट भी जा सकता है। हमें वादा है जनाब, हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों के साथ एक वादा करते हैं कि जो भी हमारे गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी का किसी भी जगह कोई हक मारा जाएगा, चाहे कोई भी उनका नुकसान होगा, किसी भी प्रकार की उनको मुश्किलात होगी, हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा बहसत मुसलमान, आप मुझे एक बता, सच बोलना, आपको लगता है कि वहां पे स्ट्रीट लाइट्स लगी है। देखो लगी नहीं है, लेकिन बस एक ही सवाल, हाँ या ना, लगी है। नहीं, देखो वो प्लान लगी हुई है, वो लग जाएगी। अरे यार प्लान तो 1 साल के बाद दिया जाता है ना। नहीं, प्लान देखो, प्लान में गई, साल तो खत्म होने वाला है। हो सकता है ऊपर नीचे 5 दिन 10 दिन महीना हो जाता है, लेकिन ना यार, जब 1 साल में वहां पे लाइटें नहीं लगी, 1 साल में पानी की सुविधा वहां पे मौजूद नहीं है, तो दूसरे साल में क्या खाक वहां पे होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये वारसून वासियों को मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। झूठ बोल रहे आप, इंशाल्लाह होगा। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि सच बोलना, आप वहां पे पानी की सुविधा है लोगों को। देखो हमें पहले थी, काफी दिक्कत थी हमें, पहले हमें बहुत बड़ी वहां पे प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वहां पे मान लो 2-3-4 जगह प्रोजेक्ट बन रहा है। इंशाल्लाह कम टाइम में जल्दी इंशाल्लाह हर एक घर में पानी पहुंच जाएगा। बता, बिजली फीस के हवाले से आपके लोग बहुत हाहाकार मचा रहे हैं। बिजली फीस जिसमें आप लोगों ने बढ़ोतरी की, आपकी सरकार ने उस बिजली फीस के अंदर बढ़ोतरी की ना। आप धीमी आवाज से क्यों बोल रहे हो जी, सच बात यही है ना। नहीं, बोलिए, मैं आपको जवाब दूंगा, बोलिए आप क्या, आप मान लो बोलो, इसमें क्या है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, बिजली फीस में बढ़ोतरी जब आप लोगों ने की तो गुर्जर समुदाय के लोग कहाँ जाएंगे, जिनको दिन में रोजगार भी नहीं मिलता, मजदूरी भी नहीं मिलती है। मेरी आप बात सुनो, वो खाली गुजरों के लिए नहीं है, वो पहाड़ियों के लिए नहीं है, वो कश्मीरियों के लिए नहीं है, वो कश्मीर के अंदर जितनी भी हमारी कास्टें रह रही है, वो अगर कोई भी हमारी मस्जिद का फैसला है, वो सबके लिए बराबर है, गुजरों के लिए नहीं है। हम गुर्जर कम्युनिटी की ही बात कर रहे हैं, जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं। गुजरों के लिए आप देखिए, अगर वो खाली गुजरों के लिए है तो हम आपकी सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, लेकिन वो जो भी हमारी कास्टें जम्मू कश्मीर में रह रही है वो सबके लिए है। अगर हमारी गुजर बकरवाल या के लिए तो हम सरकार के सामने इस चीज की बात उठाएंगे। मैं एक बात भूल गया था आपको बोलना, आप बोल रहे हो ना कि पानी की सुविधा वहां पे मौजूद है। मैं बड़े गर्व से कहता हूं और मैं इंडियन आर्मी को सलूट करता हूं, वहां पे वो लोग पानी का इंतजाम करते हैं आपके इलाके में, लेकिन आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाती है। आप लोग खाली झूठ बोलते हो। देखो जनाब, इस टाइम जो हमारे गांव में इस टाइम देखो आप जाके जो प्रोजेक्ट जगह जगह बन रहे हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी का देन। लेकिन इस चीज भारतीय जनता पार्टी की देन है, मैं मानता हूं वो, लेकिन इस चीज से आप इस चीज से मुत्तफिक हो ना कि वहां पे इंडियन आर्मी जो हमारी सेना है, हमारी देश की आन बान शान, हमारे देश की आन बान शान इंडियन आर्मी वहां पर 24 घंटे तैनात हैं और वहां पर वो हर चीज की सुविधा रखते हैं।
बिल्कुल जनाब, हम इंडियन आर्मी को सलूट करते हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे लोगों के साथ और वो हमारी आवाम के साथ खड़े हैं। हम उनको दोबारा एक बार फिर सलूट करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप मुझे ये बताइए, लास्ट पे एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा। अब आप नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं स्टेट के, तो लोगों के अंदर काफी उत्साह ही होगी। अब हमारे चौधरी फरीद साहब जो ही जम्मू से वापस आएंगे, आपके गले में फूल माला डाले जाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप उन लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतर पाओगे? इंशाल्लाह। देखो, मैं उनके साथ, आप मुझे सब देख रहे थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने लोगों के साथ वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह उनका कोई भी मुश्किलात होगा, कोई भी उनको दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी, तो मैं इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चौधरी फरीद, एसटी मोर्चा के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े थे, जिनके साथ हमने कुल मिलाकर बात की, और हम ये ऐवान बाला तक भी इन चीजों को पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। अब तब तक दीजिए इजाजत, बने रहें निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के साथ।